और चलिए अब खबरें विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर आतिशी के अनशन से जुड़ी हुई। आपको बता दें एलएनजेपी के डॉक्टर्स ने आतिशी की हेल्थ की जांच की है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि आतिशी को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। अस्पताल में एडमिट होने से इनकार किया है। आतिशी ने अपनी जान से ज्यादा दिल्ली वालों का ख्याल है, दिल्ली का पानी जरूरी है, आतिशी की तरफ से कहा गया है। राजधानी दिल्ली में पानी की भारी कमी के विरोध में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के चौथे दिन में प्रवेश कर गई है। इस दौरान उन्होंने अपने स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे अनिश्चितकालीन का चौथा दिन है, मैं इसीलिए अनशन पर हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की भारी कमी देखने को मिल रही है। पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा में दिल्ली वासियों को पानी की पूर्ति कम कर दी है। हरियाणा सरकार पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली को 100 एमजीडी कम पानी दे रही है। कल डॉक्टर्स आए, मेरी जांच की। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, शुगर भी कम है, मेरा वजन कम हो रहा है, कीटोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि कीटोन लेवल का इतना बढ़ना ठीक नहीं होता है, ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी गई, लेकिन आतिशी ने इनकार कर दिया है कि मैं अनशन पर बैठी हूं, मेरी सेहत से ज्यादा दिल्ली वालों की यूनिटी की बात है, वो तो इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हमने भी देखी कि दोनों दल अलग अलग धाराओं पर चल रहे हैं और ये हमें पहले से तय था कि भ्रष्टाचारी गठबंधन दिल्ली में टिकेगा नहीं, खत्म होना ही था। और पानी की जिस धरने की बात आप करिए वो नौटंकी आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। ये उसको रोकने की बजाय सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। कल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उनके जल मंत्री ने आज सुबह भी पूरा स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली को हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे अधिक दे रहा है। उस पर आतिशी का कोई जवाब नहीं आता। हिमाचल से पानी मांगने की इनकी कुव्वत नहीं है, लेकिन जानबूझकर राजनीति करना पानी के मामले पे, अगर ये चोरी और कालाबाजारी रोक ले तो दिल्ली में को पानी आराम से मिल सकता है। तो देखिए दिल्ली में भारी जल संकट इन दिनों देखने को मिल रहा है और जल संकट के चलते ही आतिशी ने बड़ा फैसला लिया और अनशन पर बैठी हुई है। अब आपको इस बड़ी सी स्क्रीन के जरिए समझाते हैं, स्क्रीन के जरिए कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है और कैसे कैसे हो रही है। आपको बता दें कि कॉलोनियों को 1-2 टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कॉलोनियां जो है वहां पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लोग उसी पानी पर निर्भर है। अगर किसी दिन टैंकर नहीं पहुंचता है तो वहां पर लोगों को पानी नहीं मिलता है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी पर भी निर्भर है दिल्ली वाले। यहीं से, इन तमाम राज्यों से ही दिल्ली में पानी पहुंच रहा है। यमुना से 41% की पूर्ति दिल्ली में हो रही है पानी की। तो देखिए दिल्ली में पानी की सप्लाई लगातार हो रही है, लेकिन सियासत भी तेज हो रही है क्योंकि जो पानी की सप्लाई हो रही है वो बेहद ही कम बताई जा रही है, जिससे कि दिल्ली वासियों को पानी भरपूर नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि भाखड़ा स्टोरेज से 24% पानी जो है वो सप्लाई दिल्ली में हो रहा है। इसके अलावा तमाम जगहों से कुछ फीसदी पानी दिल्ली वालों को मिल रहा है। अगर बात की जाए ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर से 9% की पूर्ति हो रही है। सिर्फ मात्र 9% की पूर्ति राजधानी दिल्ली में ग्राउंड वाटर से हो रही है। मुनक नहर से रोजाना 750 क्यूसेक पानी दिल्ली में पहुंच रहा है। 750 क्यूसेक पानी जो है वो मुनक नहर से रोजाना दिल्ली वालों को मिल रहा है। इसके अलावा 50 मिलियन गैलन पानी कम मिल रहा है। देखिए ये पानी कम मिल रहा है 50 मिलियन गैलन अभी भी दिल्ली वालों को। इसीलिए यही वजह है कि अब तक दिल्ली वालों को भरपूर पानी नहीं मिल रहा है, टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पीतमपुरा, शालीन बाग, सरस्वती विहार, ये वो तमाम जगह है, तमाम इलाके हैं जहां पर जल संकट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पश्चिमी विहार, राजा गार्डन, रमेश नगर, नांगलोई, ये वो तमाम इलाके आपको बता रहे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लोग प्रभावित है। ये वो इलाके हैं। राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, देखिए वीआईपी इलाकों का अगर जिक्र किया जाए तो वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां पर भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पश्चिमी बाग, साउथ दिल्ली के कुछ इलाकों में भी पानी की जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अब टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। अगर टैंकर नहीं पहुंचे तो वहां के लोगों को दिन भर पानी नहीं मिलता है। रोजाना लगभग 1000 से 1005 एमजीडी पानी दिल्ली में उत्पादन जो है वो हो रहा है। 6 जून का अगर जिक्र कर ले तो आपको बता दें कि 6 जून को 1002 एमजीडी
उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला था दिल्ली में मात्र 6 जून। अब 7 जून का जिक्र कर लेते हैं। हर तारीख के हिसाब से आपको बता दें 7 जून को घट करके 993 MGD हो गया। आप देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं पानी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 9 जून को 973 MGD पानी हो गया था। 7 जून को ज्यादा था, 8 जून को फिर कम हुआ, 9 जून को फिर थोड़ा और कम हो गया। अब 10 जून का अगर 12 जून का जिक्र किया जाए तो 12 जून को 951 मात्र MGD पानी वहां पर रह गया है। तो दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली वासियों को खासी दिक्कत हो रही है। हर दिन जहां पर पानी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन पानी की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। डिमांड 1290 MGD की है लेकिन सप्लाई उससे भी कम हो रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी कंचन कनोडिया जुड़ी हुई है। कंचन, सबसे पहले तो ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में फिलहाल जल संकट को लेकर के हालात क्या बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं दिल्ली में जल संकट को लेके हालत बेहद ही खराब है। दिल्ली की वासी पानी की परेशानी से जूझ रही है। जहां एक तरफ गंदा पानी आया करता था अब वो भी नहीं उन लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना किसी प्रकार से दिल्ली के जल मंत्री आतिशी मरलेना पिछले 4 दिनों से अपने अनशन पे बैठी हैं और आज जो उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। पिछले 4 दिनों में उनका वजन 2 किलो कम होकर घट गया है। पहले 65 था, अब 63 के आसपास कुछ हो गया है और बीमार जो है उनका BP लो हो गया। तो तमाम तरीके की परेशानियां हुई है। इसको लेके आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर दिल्ली की जो जल का संकट है उसको प्राथमिकता पर लेने वाली बात कही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जल संकट फैला हुआ है राजनीति भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। लगातार सभी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि हरियाणा से जो हमें पानी मिला करता था, दिल्ली जो है पूरी निर्भर है पानी के लिए यूपी और हरियाणा के लिए, लेकिन जो हरियाणा से हमें हमारा पूरा जो हमारा हक बनता था वो भी पूरा हक पानी का नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा पे आरोप लगाते हुए, हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी अपनी परेशानी व्यक्त कर रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार आतिशी मरलेना अनिश्चित काल के लिए अनशन पर बैठी हुई है दिल्ली के भोगल में। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीति पूरी चल रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो भी लीडर्स है उनका यही कहना है कि ये तमाम तरीके की कभी आतिशी इधर जाती है कभी उधर जाती है, एक जगह बैठ नहीं रही है। जो भी कुछ है एक दूसरे के ऊपर देखिए कंचन, देखा जाए तो पूरे मसले को लेकर के दिल्ली में जल संकट को लेकर के सियासत तो हो ही रही है। अब आप अनशन का जिक्र कर रहे हैं, अनशन को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये कैसा अनशन है, जब मर्जी आती है बैठ जाती है, जब मर्जी जाती है उठ करके चली जाती है, कहां जाती है किसी को कोई खबर नहीं होती है। इसके अलावा अगर दिल्ली वालों की समस्या के बारे में चर्चा की जाए, यानी कि जल संकट के बारे में चर्चा की जाए, तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है जितना पानी हरियाणा को देना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी आंकड़े दिखा रही है, पेपर दिखा रही है और साफ कह रही है कि हरियाणा तो पूरा पानी दे रहा है। उसके बाद अगर पूरा पानी हरियाणा की तरफ से मिल रहा है फिर भी दिल्ली वालों को पानी की समस्या से क्यों जूझना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बात रही कि पानी नहीं आ रहा है ये बात अलग है, लेकिन जब पानी आता है तो दिल्ली वालों की ये परेशानियां सदा से रही है कि पानी जो है वो बेहद ही गंदा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी था जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, दिल्ली वासियों ने ये मुद्दा भी उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दरकिनार करते हुए उनकी बातों को कि दिल्ली में गंदा पानी आता है और अब जब इतनी भीषण गर्मी हो रही है, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अब पानी भी आना बंद हो गया है। इसको लेकर दिल्ली वाले पिछले 1 महीने से पानी के संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी है समाधान निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन राजनीति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे बात हो बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की, किसी भी पार्टी की बात हो, सभी पार्टियां तमाम तरीके के विरोध प्रदर्शन जता रही है। लेकिन इस समस्या का हल क्या होगा और कैसे होगा उस पर अभी तक कोई हल निकल कर नहीं आया है। तमाम तरीके की राजनीति की जा रही है, लेकिन दिल्ली वालों की समस्या कब हल होगी, कितना समय और लगेगा, उसको लेकर सामने कुछ भी स्पष्ट होती स्थिति नजर नहीं आ रही है। बात करें राजनीति की तो लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो हल हो नहीं रही है। दिल्ली वालों को जब पानी की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी हो रही है, पानी की जरूरत मिनट मिनट में होती है, तो उसी समय पे दिल्ली में पानी ना आना
एक बेहद ही बड़ी समस्या का कारण है। जल एक ऐसी आवश्यक चीज है कि पीने के लिए और जीने के लिए दोनों के लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, लेकिन उसी समय पे जब सबसे ज्यादा जरूरत है पानी का ना मिलना, दिल्ली वाले संकट से पिछले एक महीने से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे लेते हुए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी पार्टी हो, देखिए यही सवाल लगातार पूछा भी जा रहा है कि पानी इतना ज्यादा जरूरी है पीने के लिए, जीने के लिए पानी अक्सर जरूरी रहा है और जरूरी है भी। अब बीते दिनों का जिक्र किए तो दिल्ली में तापमान भी हाई था और पानी से भी जूझ रहे थे, पानी की कमी से भी दिल्ली वासी जूझ रहे थे। लेकिन जो ये स्थिति हमने इस साल 2024 में देखी है वो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति पहली बार देखने को मिली है। हर साल जब भी गर्मी आती है इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले से कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ये सवाल लगातार जनता भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पहले से कदम क्यों नहीं उठाए जाते जब हम हर साल इसी तरीके की स्थिति दिल्ली में देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इतना बड़ा संकट है, और ये संकट ये ऐसा नहीं है कि इसी साल पहला वो साल है जब ये उपजा है संकट, हर साल का यही संकट रहता है जल की। जब गर्मी भीषण होती है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो पानी तभी दिल्ली में अचानक से आना बंद हो जाता है। जब इस तरीके का मुद्दा कई पिछले सालों से चला आ रहा है, इतिहास में भी देखा गया, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, क्यों इस तरीके की जो पार्टी राजनीति की जाती है पानी को लेकर, जो कि बेहद ही जीवन जीने के लिए इंसान की बेसिक नीड है, इस नीड को क्यों, इस नीड में जो भी समस्या आ रही है उसे क्यों नहीं समाप्त किया जाता? क्यों आरोप प्रत्यारोप की राजनीतियां की जाती है? क्या केंद्र सरकार का कोई हक नहीं बनता, या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है दिल्ली में, जो सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी है, क्यों वो इसको प्रायोरिटी पे ना लेकर इस प्रकार के अनशनों पे बैठने से, या फिर जब पता है कि भीषण गर्मी आने वाली है, समय निर्धारित है, मौसम विभाग पहले से ही जानकारियां दे देता है तमाम तरीके की, तो क्यों नहीं दिल्ली में कितना पानी? अब दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारी बेसिक नीड इतनी है लेकिन हमें इतना कम पानी मिल रहा है, तो ये पहले ही कदम क्यों नहीं उठाए गए थे? आज अनशन की जरूरत क्यों पड़ी है? ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कंचन देखिए, अनशन पर बैठने से या फिर सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। समस्या के समाधान के लिए है कि बैठ करके विचार विमर्श किया जाए, कोई समझौता निकाला जाए, किसी तरीके से रणनीति बनाई जाए और उस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, तभी समस्या का समाधान होगा। लेकिन जिस तरीके से आतिशी अनशन पर बैठ गई है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया गया है, इन सब के इत्र अगर देखा जाए, कदम क्या उठाए हैं दिल्ली से जल संकट जो चल रहा है दिल्ली में, उस जल संकट को दूर करने के लिए कदम सरकार की तरफ से अब तक क्या क्या उठा लिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि यदि बात की जाए कि आप अनशन पे बैठे हैं, तमाम तरीके के पत्र लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिख दिया, उपराज्यपाल से आपने दिल्ली की मुलाकात कर ली, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, लेकिन अंत में हल क्या निकला? क्योंकि एक एक मिनट बिना पानी के जीना बेहद ही मुश्किल है। जो आम जनता पानी के बगैर तड़प रही है, पानी के बेसब्री से इंतजार कर रही है, उसका एक एक पल भारी है, तो उसको लेकर क्या समस्या हल हुई है? यदि इस पर बात की जाए तो अभी तक कोई भी मुद्दा इस तरीके का नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसी चीजें थी, यदि आप अपनी गाड़ी धोएंगे तो 2000 का जुर्माना होगा, कई ऐसी चीजों पे पानी की, ताकि पानी जो वेस्टेज है पानी की उसको रोकने के लिए तमाम तरीके के जो है उसे रोकने के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए तमाम तरीके के जुर्माने लगाए हैं। लेकिन फिर भी उन जुर्मानों को हटाते हुए, देखते हुए, जो पानी पीने की बेसिक नीड है और बेसिक आवश्यकताओं के लिए जीवन जीने की जो लिमिटेड पानी की जरूरत है, वो भी अभी तक दिल्ली वालों को नहीं मिल पाया है। तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार उसे मुहैया कराने में कामयाब हुई है? तमाम तरीके के आप पत्र लिख रहे हैं, मुलाकातें करें, आखिर हल अभी तक क्या निकला? क्या अनशन पे बैठ के आज आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, क्यों इसका जल्द से जल्द निवारण नहीं किया गया? आज प्रधानमंत्री से आप बोल रहे हैं कि इसको प्राथमिकता से दिल्ली के जल संकट को लिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार उस समय कहाँ पर सोई हुई थी जब इस तरीके के जल संकट के बारे में उन्हें पहले ही अवगत रहा होगा कि इतना हमारी जो दिल्ली में इतनी जनसंख्या है उसे पानी की इतनी जरूरत होगी, तो उसमें जब पानी की किल्लत होगी तो उन किल्लतों को दूर करने के लिए पहले ही कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई गई है? आज जब एक एक पल दिल्ली की जनता का पानी के बगैर भारी है, तो इस प्रकार की राजनीतियां जो हो रही है वो बेहद ही गलत है। लेकिन देखना ये होगा कि आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, संसद का सत्र आज 18वीं लोकसभा का चालू हुआ है, तमाम तरीके की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। क्या इसे वाकई में प्राथमिकता
पर लिया जाएगा दिल्ली वासियों की? देखिए कंचन, तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती है, माना जाता है कि तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन पानी बेहद ही ज्यादा जरूरी है, इस चीज से भी डिनाई नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले अगर प्राथमिकता कोई होनी चाहिए, जल संकट न केवल दिल्ली में, अगर देश के किसी कोने में भी, किसी हिस्से में भी, किसी जिले में भी पानी का संकट हो रहा है तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और दिल्ली में तो बीते 1 महीने से हम इसी तरीके के हालात देख रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान कोई भी निकल करके सामने नहीं आया है। तमाम डिबेट हो गई, तमाम चर्चाएं हो गई, मंत्रियों से जाकर के 1 to 1 कर लिए, राजनीति हर तरफ देखने को मिल रही है, समाधान को लेकर के कोई भी एक सॉल्यूशन जो है वो निकल करके सामने नहीं आता है। अगर फिलहाल की जिक्र किया जाए तो फिलहाल दिल्ली के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी का संकट देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि तमाम तरीकों की बैठकें हो चुकी है, तमाम तरीके के पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से दिल्ली वासी जो है पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि कोई कब तक खरीद कर पानी का इस्तेमाल करता रहेगा। आजकल जो बेरोजगारी की बात लगातार उठती आ रही है, वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर मुद्दा बनता है कि पानी को पैसों से कब तक खरीद कर इस प्रकार से अपनी बेसिक नीड को पूरा करता रहेगा। बात की जाए कि दिल्ली के इलाकों की, तो दिल्ली की जमुना पार के कई इस तरीके के इलाके हैं। यदि बात की जाए जमुना पार में जितने भी आसपास के क्षेत्र आते हैं तो सभी इलाकों में पानी की बेहद ही कमी है। दिल्ली की जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पे पानी की बेहद कमी है। बात करें यदि साउथ दिल्ली की बात करें तो हाँ, यहाँ पे पानी की इतनी किल्लत नहीं है, लेकिन जो बाकी एरिया है जमुना पार की दूसरी साइड के इलाके हैं वहां पे सभी जगह पानी की बेहद ही किल्लत है। और इसे जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को प्राथमिकता से लेते हुए इस पर कोई कदम उठाना चाहिए, बेशक बजाय इसके की अनशन किया जाए या फिर पत्र लिखे जाए, बैठक कर जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाना चाहिए। बिल्कुल कंचन, अच्छा ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है और कितने टैंकर पहुंच जाते हैं दिन भर में वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यदि बात की जाए जमुना पार से सटे हुए इलाके जो भी है, लोकपुरी कह ले, कल्याणपुरी कह ले, तमाम इस तरीके के आगे के जो पूरे इलाके हैं वहां पे पानी की इतनी ज्यादा कमी है कि एक टैंकर सुबेरे जब जाता है, हालांकि सुबेरे वो समय पे पहुंच जाता है टैंकर, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लोग मारा मारी पानी के लिए जो तड़पते हैं, बाल्टियां लेके रात भर लाइन लगा के बैठे रहते हैं। वो एक टैंकर हो या 2 हो या 5 हो, वो भी कम पड़ जाते हैं उस समय पे, क्योंकि जब लोग पूरी रात लाइन में लगा के बैठे होते हैं पानी के लिए, एक बाल्टी के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जरूरत है पानी की, जो लोग एक बाल्टी के लिए पूरी रात अपनी लाइन में लगाकर बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को प्राथमिकता पर लेते हुए दिल्ली सरकार को इसका निवारण करना चाहिए। जिस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, पानी भरने के लिए, पानी को भरकर अपने घर तक पहुंचाने के लिए तमाम तरीके छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सभी लाइनों में लगे हुए हैं। इस समस्या को जल्द से जल्द प्रायोरिटी पर लेके हल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है, कोई बैठक इस प्रकार की नहीं हो पाई है कि आज बैठक हुई है और कल इसका निवारण हो जाए, या जल्द सरकार की तरफ से ऐलान हो जाए कि इस तारीख पर इतने समय आपको पानी का निवारण हो जाएगा। इस तरीके का कुछ भी निकलकर केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। तो दिल्ली वालों को एक उम्मीद और आस लगी हुई है कि इनकी इस समस्या का निवारण जल्द से जल्द होगा। लेकिन दिल्ली वासियों को सिर्फ एक उम्मीद ही है कि जल्द से जल्द सरकार समाधान करे और जो जल संकट इन दिनों देखने को मिल रहा है उससे छुटकारा मिले, लेकिन एक उम्मीद के अलावा दिल्ली वासियों के पास और कुछ समाधान भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में जल संकट बीते 1 महीने से देखने को मिल रहा है और जल संकट को लेकर के सियासत भी चरम पर है, लेकिन दिल्ली वासियों का ख्याल किसी को नहीं है। अनशन किए जा रहे हैं, पत्र लिखे जा रहे हैं, सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।